बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। रियाज जी तहखाने में पूजा जो है वो जारी रहेगी। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। रियाज जी तहखाने में जो पूजा चल रही थी उसको लेकर ये याचिका दाखिल की गई थी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से इसे रोकने की अपील जो है इस याचिका में की गई थी। तहखाने में तीन बातें खारिज कर दिया ना, खत्म कर दो। मतलब हिंदू पक्ष पूजा करता रहेगा। हिंदू पक्ष 17 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था और 31 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था। आज वो दोनों याचिकाएं माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी हैं। तो इसका अर्थ यह है, इसका निष्कर्ष ये है कि जो पूजा वहाँ पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। यानी कि अब ये कहा जाए कि हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाया, वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। तो क्या आप कैविएट दाखिल कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अगर वो आएंगे तो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट जो आधार रहा फिलहाल मुस्लिम पक्षकारों का, और जो व्यास की पूजा के लिए लगातार ये रोक की मांग कर रहे हैं, तो क्यों आखिर मुस्लिम पक्षकार अब इस पूरे मामले में रोक की मांग कर रहे हैं? देखिए, इसमें जो आधार बना है, मुझे लगता है माननीय न्यायालय के फैसले का, उस कोर्ट के सामने हमने स्पष्ट से बात रखी थी कि सेक्शन 151 सीपीसी में कोर्ट को पावर है, जहां पे कोर्ट अगर कोई चीज मिस हो गई ऑर्डर में तो उसको क्लैरिफाई कर सकती है फर्दर ऑर्डर से। और साथ ही साथ जो उस केस की हिस्ट्री है वो एक बहुत ही चेकर्ड हिस्ट्री है कि व्यास परिवार बराबर नवंबर दिसंबर 1993 तक वहाँ पे पूजा पाठ करता चला आ रहा था। उसके काफी एविडेंसेस और प्रूफ हमने कोर्ट सामने दाखिल किए थे। इसलिए मुझे लगता है इससे आज माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक वेल रीजन जजमेंट दिया है, जिससे अंजुमन इंतजामिया की जो दोनों फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर्स थी उसको डिसमिस किया। पूजा पर कोई रोक नहीं है, पूजा चलेगी। एक डिटेल्ड जजमेंट से आज दोनों फर्स्ट अपील डिसमिस की गई हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर था वो प्रभावी है और वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो चुका है। क्या ऑब्जर्वेशन दिया जजमेंट में? देखिए, तो डिटेल्ड जजमेंट फॉलो करेगा तो उसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। पर जो ऑपरेटिव पोर्शन है कोर्ट के ऑर्डर को मैं बता रहा हूँ कि एफएफओ जो है उनकी डिसमिस कर दी और पूजा पे कोई रोक नहीं, पूजा नियमित रूप से चली रहेगी। टुडे द ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो ये बड़ी खबर आप बता रहे हैं, आज की बड़ी खबर। इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है और व्यास जी के तहखाने में पूजा जो है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। मुस्लिम पक्ष ने याचिका जो है दाखिल की थी इसको लेकर, लेकिन आज ये बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को लगा। हमारे सहयोगी आशुतोष इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा रुख करेंगे आशुतोष का। आशुतोष, मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ा झटका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया पूजा होती रहेगी। बिल्कुल निश्चित तौर पे मुस्लिम पक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका है। 31 जनवरी का जो आदेश था, वाराणसी जिला जज का जो आदेश था, वो अब बहाल रहेगा। यानी व्यास जी के तहखाने में जिस तरीके से नियमित तौर पे पूजा पाठ शुरू हुआ है वो आगे भी जारी रहेगा। और इसी लेकर जो हिंदू पक्ष से जुड़े हुए लोग हैं उनके चेहरे पर किस तरीके से खुशियां हैं वो तो साफ तौर पे नजर भी आ रही है। देखिए, सुबह से ही जो लोग थे ये हिंदू पक्ष से जुड़े हुए, चाहे महिला या क्या करता हो या चाहे मुख्य पक्षकार सोहन लाल रिया हो, वो मंदिर में टे हुए थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। भगवान आपकी प्रार्थना सुन ली, व्यास जी के तहखाने में पूजा जारी रहेगा। यह निश्चित जो है हिंदू समाज के लिए टर्निंग पॉइंट है और यह देश के लिए मिल्क का पत्थर है। और वास्तव में जो है उनका याचिका ही जो निरस्त करने काबिल थी, क्योंकि वह सैकड़ों वर्षों से वहाँ दर्शन पूजन पाठ हुआ करता था व्यास जी के तहखाने, और नीचे व्यास जी का तहखाना, ऊपर नमाज। यह तो संविधान के खिलाफ भी है और माननीय जो कुरान के खिलाफ भी है। हम चाहते हैं कि मुस्लिम समाज को आज आप भी सबूत हो और यह ज्ञानवापी मंदिर हिंदू समाज सौंप दे। क्या कहें पहली प्रतिक्रिया सीता जी, जो कोर्ट ने आप लोग की बात मानी है और जो पूजा पाठ का जो आदेश है वो बहाल रहेगा? बिल्कुल, बहुत हर्ष का विषय है ये, क्योंकि सत्य तो सत्य ही होता है ना, उसको कब तक छुपाया जाएगा। और जो चीज सत्य है, पूजा पाठ वहाँ कभी बंदी नहीं हुआ था, 93 तक वहाँ पूजा हुआ था और ऊपर वहाँ नमाज लोग पढ़ते हैं। ये कहाँ तक जायज है? अब तो सद्बुद्धि आनी चाहिए मुस्लिम पक्ष को। अब तो उन्हें समझना चाहिए कि क्या सत्य और सत्य की जीत होनी चाहिए और सत्य की जीत हुई। हमारे साथ लक्ष्मी भी है। लक्ष्मी जी, आज कोर्ट ने ये माना कि नहीं, वहाँ पर जो पूजा पाठ शुरू हुआ है वो ठीक है, होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। जब से मतलब मंदिर बना है तब से पूजा होती है, आती 93 तक। उसके बाद अचानक बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? अब हमारा पूजा का अधिकार हमको मिला है, हमारा जारी रहेगा। और इससे ये भी साबित होता है जैसे इन लोग एक बड़ी जीत जो है वो हिंदू पक्ष के लिए है। क्या कहेंगे विष्णु जी?
देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, कोर्ट ने दोनों पक्षों के लीगल आर्गुमेंट्स को सुनने के बाद आज ये पिटीशन डिसमिस की अंजुमन इंतजामिया की, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी का ऑर्डर था 17 जनवरी का और 31 जनवरी का, दोनों लीगल ऑर्डर थे, दोनों वैलिड ऑर्डर थे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पूरी पावर थी ये आदेश पारित करने की ऑर्डर 40 सीपीसी में, और कोर्ट ने जो रूल बुक है, जो लॉ है, उसी को एनुमरेट किया है। आम आदमी की भाषा में संजय, तो इस आदेश के क्या माने हैं? जो व्यास जी के तहखाने में पूजा हो रही थी वो होती रहेगी, कैसे होगा आगे? जी बिल्कुल, जो व्यास जी के तहखाने में पूजा हो रही थी वो चलती रहेगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी का जो ऑर्डर है वो प्रभावी हो चुका है 31 जनवरी का, और वहाँ पे जो नियमित पूजा है वो चलती रहेगी। मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि कहीं न कहीं स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर चेंज करने की कोशिश मस्जिद की भी, इस तर्क पर क्या लोगों का जवाब? बेसिक स्ट्रक्चर तो अंजुमन इंतजामिया ने चेंज किया, व्यास परिवार के तहखाने में जाने से रोक दिया गया, तो स्ट्रक्चर तो उस दिन से चेंज हुआ है, जो कैरेक्टर है उस दिन से चेंज हुआ है जब अपने पूजा पाठ रोक दी। पूजा पाठ तो नवंबर दिसंबर 1993 चल रही। एक आखिरी सवाल, अब चूंकि मामला जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा, किस तरह की तैयारी रहेंगी? क्या कैविएट फाइल करेंगे आप लोग? क्या बिल्कुल, करेंगे? हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर वो आएंगे तो हमारी पूरी तैयारी है, क्योंकि इसको हमने लोअर कोर्ट में भी लड़ा है, हाई कोर्ट में भी लड़ा है, तो पूरे केस के जो फैक्ट्स हैं और जो जितना लीगल रिसर्च है वो हमारे पास मौजूद है। छोटी सी लाइन में लेना चाहूंगा, जिला जज को लेकर बहुत सारे सवाल पब्लिक डिस्कोर्स में खड़े किए, उनको एक जवाब। वो एकदम गलत है। देखिए, जिला जज के ऊपर आपको टिप्पणी करना या किसी भी आदमी को क्वेश्चन रेस करना गलत है, क्योंकि उन्होंने, जब वो जुडिशियल ऑफिसर थे तो उन्होंने जुडिशियल ऑफिसर रहते हुए एज कोर्ट उन्होंने अपना काम किया है, और कोर्ट के ऊपर किसी को भी टिप्पणी करने से बचना चाहिए। चलिए, तो कोर्ट के ऊपर टिप्पणी करने से किसी को बचना चाहिए। विष्णु शंकर जैन, हिंदू पक्ष के वकील, जिनकी धारदार तर्कों ने ज्ञानव्यापी मामले में लेकर जो है वो हिंदू पक्ष को तमाम जो जीत है वो हासिल कराई। हमने देखा कि किस तरीके से वाराणसी कोर्ट में जब जिला जज का आदेश आया, जब रिपोर्ट जो है वो साझा की गई एएसआई की, उस वक्त जिस तरीके से पूरी उनकी मेहनत रही, और उसके बाद जिला जज के आदेश के बाद व्यास तहखाने में जिस तरीके से डीएम को रिसीवर नियुक्त करने के बाद वहां पर पूजा पाठ शुरू की गई, तो एक लंबी कानूनी लड़ाई, लेकिन इलाहाबाद पूजा जारी रहेगी। और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, बहुत बड़ी खबर, और कह सकते हैं आज हिंदू पक्ष के लिए खुशी का दिन। व्यास जी के तहखाने में 30 साल बाद जब अधिकार में पूजा अर्चना शुरू हुई, उसके बाद मुस्लिम पक्ष फिर से रुक गया इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट से यह बड़ा झटका, क्या अब मुस्लिम पक्ष सचेत जाएगा? बिल्कुल, दरवाजे खुले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट जाने के। हालांकि अभी मुस्लिम पक्ष वकील निकले नहीं है, लेकिन अंदर बातचीत सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में मुस्लिम पक्ष है, वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। हालांकि हाई कोर्ट ने आज माना कि जो बनारस कोर्ट ने जो फैसला दिया था, वाराणसी कोर्ट ने जो फैसला दिया था, वो सही फैसला है। ऐसे में रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं है, और पूजा लगातार होती रहेगी। लोगों की आस्था से जुड़ा मसला है। ऐसे में लोगों में बड़ा उत्साह भी था जब 31 जनवरी को देर रात पूजा कराई गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बाद में वहां पर पूजा कर अर्चन करने पहुंचे थे। तो ऐसे में एक लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे। जब सपा सरकार के दौरान वहां पर पूजा अर्चना पर रोक लगी थी, तब से लोगों में गुस्सा भी था। हिंदू पक्ष की लड़ाई दो निर्णायक मोड़ पर आ पहुंची है, और अब जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, जो जानकारी मिल पाई है, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता उनके लिए खुला हुआ है। पहले एक बैठक बुलाएंगे, बैठक में इंतजामिया कमेटी के लोग शामिल रहेंगे, और कैसे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्या क्या कुछ उसका आधार रहेगा, वो सारा बैठक में तय करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जाएगी। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। ये जानकारी निकलकर सामने आई है, लेकिन लोगों में बड़ा उत्साह है। कोर्ट के फैसले के बाद बनारस से लेकर लखनऊ और प्रयाग में भी यहाँ पे बहुत सारे लोग सुनने आए थे आज क्या फैसला नहीं। बिल्कुल मनीष, और बड़ी खबर जो आपने दी है, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में जो है मुस्लिम पक्ष नजर आ रहा है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की तैयारी में मुस्लिम पक्ष है। सुप्रीम कोर्ट जा सकता है इस वक्त मुस्लिम पक्ष, लेकिन देखिए विष्णु शंकर जैन को भी आपने सुना कि वो सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करने की बात कह रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। अब मुस्लिम पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ऐसी अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, लेकिन देखना यहाँ ये होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या दलीलें दी गई, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। मनीष, और इस बीच देखिए केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट हमको दिखा रहे हैं, एक्स पर पोस्ट किया है, बाबा विश्वनाथ जी की जय हो, माता श्रृंगार गौरी की जय हो।
नंदेश्वर नंदी जी की जय हो, हर हर महादेव। ये एक्स पे जो पोस्ट है केशव प्रसाद मौर्य का, ये बताता है कि देखिए हिंदू पक्ष कितने लंबे इंतजार के बाद ये लड़ाई जीतता है। न सिर्फ जिला अदालत से जो है फैसला दिया जाता है, अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ही बता दिया, मुस्लिम पक्ष की तमाम दलीलों को खारिज कर दिया है। लेकिन अब मुस्लिम पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख जो है वो कर सकता है। आशुतोष, आपके पास आते हुए वो क्या दलीलें हैं वो भी देखनी होगी कि मुस्लिम पक्ष ने अपनी तरफ से दी होंगी जिसको खारिज कर दिया गया। अब क्या ग्राउंड रहेगा जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? फिलहाल वहां किस तरह की स्थिति है, क्योंकि आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद थे, उनसे भी जरा बातचीत कीजिए। इस जीत को वो कैसे देख रहे हैं? देखिए 30 सालों के कड़े संघर्ष के बाद जो हिंदू पक्ष को एक जो उनका अधिकार था वो मिला था, व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू हुई थी और उसके बाद से जो हिंदू पक्ष वो बेहद उत्साहित है कि साल 1993 में एक मौखिक आदेश के आधार पर व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ बंद कर दी गई थी। इसके साथ ही पूरे ज्ञानवापी परिसर के चारों तरफ हमने देखा था कि बैरिकेडिंग कर दी गई थी और इसके साथ ही व्यास परिवार को वहां से बेदखल कर दिया गया था। इसके बाद से ही जो सोमनाथ व्यास थे उन्होंने अदालत दरवाजा खटखटाया, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। इस बीच में जब सितंबर 2023 में एक याचिका दाखिल की गई वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिसे ये कहा गया व्यास परिवार की ओर से जो तहखाना है जहां पर वो 1993 तक काबिज थे, उस तहखाने पर हिंदू पक्ष जो मुस्लिम पक्ष है वो कब्जा कर सकता है। उनका साफ तौर पर यह आरोप था कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी यानी मस्जिद साइट जुड़े हुए जो लोग हैं वो उस तहखाने पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद उस याचिका पर सुनवाई करते हुए 17 जनवरी 2024 को वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ओर से एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें उस जो तहखाना था वहां पर वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर नियुक्त किया गया। इसके बाद हिंदू पक्ष जब उत्साह बढ़ता है तो हिंदू पक्ष ने एक और याचिका दाखिल की और इसमें मांग की कि चूंकि वहां पर 1993 तक पूजा पाठ होता आया था, ऐसे में एक बार फिर से उस पूजा पाठ की इजाजत हमें दी जाए। दोनों की सुनवाई के बाद 31 जनवरी को वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यह आदेश दिया और ये कहा कि वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपनी देख रेख में वहां पर पूजा पाठ शुरू कर सकते हैं। और का बताया जाता है कि उसी रात यानी लगभग 6 घंटे के अंतराल में ही आधी रात को वहां पर पूजा पाठ शुरू हो गया था। और इसी के बाद से जो मुस्लिम पक्ष है वो लगातार बौखलाया हुआ है, सड़क से लेकर अदालत में लड़ाई चल रही है। और अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने ये दलील रखी थी कि 1993 तक व्यास जी के तहखाने में किसी तरह का पूजा पाठ नहीं होता आया था, वहां पर किसी तरह की कोई मूर्ति नहीं रखी गई थी। और इसके साथ ही जो पूरा जो एरिया था वो तहखाने का वो स्टोर के रूप में यूज होता था, जबकि हिंदू पक्ष का कहना था कि 1993 से पहले नियमित तौर पे वहां पूजा होती आई और 1993 के बाद से वहां पर साल में एक बार रामकथा होती आई थी। तो ऐसे में मुस्लिम पक्ष की जो दलील है वो बिल्कुल गैर वाजिब है और इसी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी माना। हमारा देखिए सोहनलाल आर्या जी है। सोहनलाल जी, आप ज्ञानवापी के अंदर जाते रहे हैं, 1993 के पहले की क्या स्थिति थी उस बारे में जरा हमारा। 1993 हम 1984 में ज्ञानवापी संघर्ष कर रहे हैं, उस समय हम लोग का नारा था ज्ञानवापी नंदी करे उपकार बोले बाबा कहूतर। और तब से ही व्यास जी 1984 में व्यास जी हमको उस तहखाने में भी ले गए थे। उस समय से ही दर्शन पूजा राग भोग हुआ करता था, पीछे राम से राम कथा हुआ करता था, महाभारत की कथा हुआ करता थे। और तब से ही जब हम बहुत छोटे थे 10-12 साल के, आज हमारी उम्र 72 साल की हो रही है, तब से ही देख रहे हैं कि व्यास जी वहां पर कथा राम कथा पूजन करता था। और कथा होने के बाद सामग्रियां होती थी उनके तहखाने में यानी तलगृह में रखा जाता था। और आज का जो विजय है हिंदू समाज की जीत है, हम हर्षित हैं, रोम रोम पुलकित है। और तो और यह बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट है हिंदू समाज के लिए, हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं। एक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को, क्या कहती है आगे का रास्ता आप लोग के लिए कितना आसान होगा? पूरी आसान है, क्योंकि देखिए न्यायालय जब भी न्यायालय हमारा भारत देश संविधान से चलता है और यहाँ सभी धर्मों को सम्मान मिलती है। न्यायालय ने अगर कोई फैसला दिया है तो पूरा सबूत जब देखा है, जांचा परखा, उसके बाद ये आया है फैसला। तो यही कहूंगी कि ये देश सरिया से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष की जीत होगी, मुस्लिम पक्ष मानने को तैयार नहीं है। रश्मि जी, वो इसलिए मान को तैयार नहीं है कि उस देख रहा है कि हमारा मतलब मस्जिद के हाथ से चली जा रही है, ये हमारा मंदिर है, इसीलिए वो एकदम बौखलाए हुए हैं, मानने को तैयार नहीं है। मानने को तैयार हर
हर फैसले में यही कारण भी है कि मुस्लिम पक्ष की ओर से लगातार धमकी दी जा रही है। जो भारत की अदालतें हैं उसकी तुलना पाकिस्तान की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो आदेश दिया वो एक तरीके से संविधान का कत्ल है, और सिर्फ वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही नहीं बल्कि यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन पर भी सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। बिल्कुल आशुतोष, हमने देखा कि किस तरीके से जज के ऊपर भी सवाल खड़े किए गए, किस तरीके से पाकिस्तान से तुलना की जा रही है, लेकिन अंजुमन इंतजामिया कमेटी जितना भी ये तुलना कर ले, झटका लगा है। आगे क्या ग्राउंड रखेंगे इस पर उनको काम करना चाहिए। गौरव जरा समझाइए, क्योंकि हमने देखा था कि कैसे जिला जज के ऊपर भी सवाल खड़े किए गए। अब तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कह दिया, तो अब क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट के भी जज के ऊपर सवाल खड़े करेंगे? और अगर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार करते हैं, जिसके लिए वो प्ले हैं, वो जा सकते हैं, लेकिन ग्राउंड पे क्या रहेगा? क्योंकि जिला अदालत और इलाहाबाद हाईकोर्ट ये दो जगह जो है आपकी हार हुई है, और इसको हिंदू पक्ष जो है वो रखेगा सुप्रीम कोर्ट में भी। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में भी जो ये बहस होगी पूर्णतया जो कि ये एक सिविल मैटर है, यानी कि जमीनी विवाद है। जैसा कि हमने अयोध्या के मामले की बार बार हम इस मामले में एक नजीर पेश करते हैं, वैसी ही बहस हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट अगर ये मामला पहुंचा है तो जाहिर तौर पर यहाँ पर इस ग्राउंड को देखा जाएगा, जो कि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 17 जनवरी और 31 जनवरी की जो आदेश थे दो अलग अलग, क्या वो पूरी तरह से सही थे जिला जज के, क्या वो जल्दीबाजी में गए थे? और तीसरा ये बार बार जो मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि व्यास तहखाने में पूजा के आदेश देने से जो है वो मस्जिद का जो मूल स्ट्रक्चर है वो बदल गया है, और ऐसे में ये प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का भी उल्लंघन है। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन सभी दलीलों को मानने से इनकार कर दिया, चूंकि हिंदू पक्ष की तरफ से यह कहा गया कि व्यास तहखाने में पहले से पूजा होती आई है, और दरअसल जैसा कि विष्णु शंकर जैन ने भी कहा कि बल्कि इंतजामिया कमेटी ने जो है एक जगह का धार्मिक स्ट्रक्चर बदला, वो एक हिंदू स्थान था और उस जगह को जो है वो पूरी तरह से मस्जिद में बदला गया। तो कहीं न कहीं लड़ाई जो है वो इसी बात को लेकर रहेगी कि क्या वाकई में मस्जिद का जो मूल स्ट्रक्चर है, यानी कि वहां पर जिस धर्म की पूजा होती है, जिस तरीके से होती है, क्या वो अब नहीं हो सकेगी या उसमें कोई बदलाव है? दूसरा ये जिला जज को लेकर जो तमाम टिप्पणियां थी वो जाहिर तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट के भी सामने रखी जाएंगी, और जाहिर तौर पर मस्जिद की इंतजामिया कमेटी रखेगी। हालांकि अभी तक के आदेशों में यह साफ है कि अभी तक जो है वो जिला जज के आदेश को लेकर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी हाईकोर्ट की तरफ से भी नहीं भी की गई है। और हमने देखा कि किस तरीके से हिंदू पक्ष की तरफ से न सिर्फ विष्णु शंकर जैन बल्कि वरिष्ठ वकील CS वैद्यनाथन ने भी जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में दलीलें रखी थी। तो तमाम जो CPC के आधार पर जो दलीलें रखी जा सकती थी, चूंकि ये एक जमीनी विवाद है, यहाँ पर जमीन के अधिकार का मामला है, जगह के अधिकार का मामला, तो सारी दलीलें रखी गई। अब ये देखना होगा, चूंकि हिंदू पक्ष ने साफ कर दिया है कि वो कैविएट दाखिल करेगा, और आम दर्शकों के लिए बता दें कि कैविएट प्रकार की ऐसी याचिका होती है जिसमें दूसरा पक्ष सामने वाले कोर्ट मांग करता है जब तक उनकी बात को न सुन लिया जाए। यानी ये तो गौरव हिंदू पक्ष की तैयारी होगी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करना, जैसा कि विष्णु शंकर जैन ने भी कहा। लेकिन मनीष जरा ये बताइए कि कैविएट दाखिल सुप्रीम कोर्ट में कर ली जाएगी, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रुख जो है मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पर मुस्लिम पक्ष को ये सोचने की जरूरत नहीं है, जिसकी बात करते हैं, बार बार दुहाई दी जाती है, वर्शिप एक्ट की दुहाई दी जाती है, आपको अगर जिला अदालत आएंगे, स्वागत है, हम भी यहाँ रहेंगे, उसका अपोज किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो तमाम रिएक्शंस देखिए लगातार आ रहे हैं, वो भी हम आपको सुना रहे हैं। देखिए यहाँ हिंदू पक्ष की जीत हुई है और मुस्लिम पक्ष की हार हुई है, लेकिन क्या इससे मुस्लिम पक्ष सीख लेगा मनीष? लग तो नहीं रहा है। देखिए, सीख नहीं बल्कि आगे का रास्ता क्या होगा, उसे कैसे आसान बनाया जाएगा, इस उद्देश्य में मुस्लिम पक्ष जुट गया है। इंतजामिया कमेटी के पदाधिकारियों से मिलकर लीगल एस्पेक्ट पर चर्चा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रास्ता दरवाजा कैसे खटखटा जाए उस पर मंथन करने की बात मुस्लिम पक्ष के वकील ने कही है, जो जानकारी निकलकर सामने आई है। लेकिन इस मामले में सियासी पहलू पर जरूर गौर करना जरूरी हो जाता है कि एक लंबी लड़ाई रही है और लगातार हम देख रहे हैं कि कानून लड़ाई लड़ी जा रही है। हिंदू पक्ष लीगल एस्पेक्ट पर जो है काम कर रहा है, लेकिन एक जो जनमानस है, एक आम जनमानस के अंदर जो भावना है, उसको ध्यान में रखते हुए दो, चाहे वो मथुरा का मसला हो या फिर बनारस का मसला हो, दो मसले ऐसे हैं जो लोगों के जहन में बहुत समाये हुए हैं और अपील भी की जा रही है
कि आपसी सद्भाव के जरिए मिल बैठकर आपकी बातचीत के जरिए इस पर फैसला होना चाहिए। हमने देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सदन में ये अपील की थी। सदन में अपील करके उन्होंने कहा था कि जो 3 बड़े धार्मिक स्थल हैं कम से कम उस पर मुस्लिम पक्ष को सद्भाव दिखाना चाहिए, लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा है। अभी भी रास्ता बनाया जा रहा है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में जाया जाए। हाई कोर्ट में भले जो पूजा का अधिकार है उसे बरकरार रखा गया हो, पूजा पर रोक नहीं लगाई गई हो, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई बाकी है। उस पर बातचीत करेंगे, बैठेंगे और सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाएंगे, अपील करेंगे, दरवाजा खटखटाएंगे। तो ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन रिएक्शन देखा कि केसर प्रसाद मौर्य ने जो कहा वैसी भावना हिंदू पक्ष के बाकी लोगों के भीतर भी है। आज एक उत्साह का माहौल है, वहां पर पूजा अर्चना जोर शोर से चल रही है बनारस में, लेकिन लखनऊ से लेकर प्रदेश के बाकी हिस्सों में, इवन मथुरा में भी लोग इंतजार कर रहे थे कि जो बनारस की लड़ाई वो कैसे लड़ी जा रही है, मथुरा की लड़ाई को भी उसी रस पर लाना है। तो ऐसे में वहां पर भी लोगों की निगाहें टिकी हुई थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या फैसला होगा, और फैसले के बाद वहां पर भी पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया है और आगे कैसे श्री कृष्ण जन्मभूमि लड़ाई लड़ी जाएगी उसको लेकर मंथन मनन का दौर शुरू हो गया है। बिल्कुल मनीष, यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी, आपने जिक्र किया जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को हमने भी सुना था कि उनका भी कहना था कि मात्र 3 जगह की बात है और यहाँ पर आपसी भाईचारे के जरिए अगर इस समस्या का समाधान मिल जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। आशुतोष, अगर देखें तो योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे थे व्यास के तहखाने, वहां पूजा अर्चना की। आज केशव प्रसाद मौर्य का एक्स पर पोस्ट है, वो बता रहा है कि किस तरीके से हम जो है कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं दूसरे पक्ष से कि आप सामने से आइए और आप आपसी भाईचारे का यहाँ परिचय दीजिए और आपसी सूझबूझ से इस मसले को सुलझा लीजिए, लेकिन वो दिखने को नहीं मिल रहा। वहां लोगों से अगर आपकी बातचीत हो पाए, उनकी भावना, क्योंकि ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, तो क्या लगता है, क्या अभी भी हिंदू पक्ष ये अपील करता है मुस्लिम पक्ष से कि आप तैयार हो जाइए, इन 3 जगहों को अगर आप छोड़ दें तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल होगी? बिल्कुल, ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो लगातार भाईचारे का जो संदेश है वो दे रही है। वो ये कह रही है, कोशिश कर रही है कि अदालत बाहर इस मसले को हल किया जाए, क्योंकि अयोध्या केस में हमने देखा है कि लंबा वक्त लग गया था, बहुत सारी चीजें हुई थी, सामने आई थी, बड़ा विवाद हुआ था, कई देश में कई दंगे फसाद भी हुए थे। तो ऐसी स्थिति इन सब से बचने के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो लगातार अपील कर रही है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी 3 दफे ये कहा कि ज्ञानवापी के अंदर कोई भी अगर जाता है तो वहां की जो तस्वीरें हैं उससे साफ तौर पे जाहिर होता है कि ज्ञानवापी कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि उससे इतर कोई हिंदू स्ट्रक्चर है। और इसे लेकर जो उन्होंने भरे सदन में ये कहा था कि पांडवों ने तो सिर्फ 5 गांव मांगे थे, हम तो 3 जो अपने प्रमुख स्थल है वो मांग रहे हैं। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है उसे ये बातें शायद रास नहीं आ रही है। अब इसे लेकर जो हिंदू पक्ष से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका क्या कहना है, वो किस तरीके से अपनी जो भावनाएं हैं रख रहे हैं। सोहालाल जी, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे विवाद का हल कैसे हो सकता है, क्योंकि अदालत के बाहर क्या आपको लगता है कि मुस्लिम पक्ष आगे बढ़ेगा? क्योंकि जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 5 गांव पांडवों ने मांगे तो हम तो 3 मांग रहे हैं, क्या मुस्लिम पक्ष को बड़ा दिल दिखाते हुए आगे आना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, अगर जो है यह देश, हम जो है यह जो मानी योगी जी कहे, हम उनकी बात का समर्थन करते हैं और बिल्कुल बिल्कुल समर्थक। हम अभी भी मांग रहे हैं हमारा यहाँ पे मंदिर दे दें, मथुरा और जो है कृष्ण विश्वनाथ मंदिर। आशुतोष, आप अपनी बात जारी रखिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे।